अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी ठीक ठाक हैं। तो खूबसूरत सी दुआओं के साथ आज की शुरुआत करती हूँ। कहते हैं कि रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जिनमें एहसास का जज्बा हो, क्योंकि हमदर्दी तो हर कोई कर लेता है मगर एहसास कोई कोई करता है। और ये एहसास लफ्ज़ों से ज़ाहिर नहीं होता, बल्कि इंसानों के रवैये और बर्ताव से पता चलता है कि वो कितने मुख़लस हैं, जो आपके बारे में बात कर रहे हैं। तो जी, एक दूसरे के लिए दुआएं मांगना चाहिए। अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। दिल से निकली हुई दुआ तकदीर बदल देती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दुनिया व आखिरत के हर नेमत से नवाजे और ज़िंदगी के हर मुश्किल घड़ी से हमेशा महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। सबसे बड़ी दौलत तो यही है कि इंसान के पास ऐसे लोग मैसर हों जो दुख की घड़ी में आपका दुख समझें, सीखें। जहाँ झूठ की ज़रूरत ना हो पड़े, खुशी में हसद से जलकर कोयला ना हो। इंसान का यही सबसे बड़ा सरमाया होता है इस दुनिया में, जो कम ही लोगों के हिस्से में आता है। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए एक दूसरे के साथ अच्छे से बर्ताव करें। तो जी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक किया करें और आगे लाजमी शेयर करें। तो जी, इस तरह की मेरे पास पड़ी थी गोलियाँ, जो कि ये बच्चों की गन के लिए होती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैंने आज क्या किया, देखें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना, मैंने ड्रेसिंग टेबल के लिए अच्छे से जो है वो इस तरह की लुक वाइज भी आ रहे हैं और ख़ूबसूरत भी लगेंगे। तो इस तरह जी, ये इतने महंगे भी नहीं होते, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ आइडिया शेयर करूं। तो आप इस तरह के जो हैं ले सकती हैं। तो इस तरह ये होगा कि लुक वाइज भी बहुत खूबसूरत लगेगा, और इस तरह आपका जो मेकअप है या ड्रेसिंग पे आप रखेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। अगर आपके पास इससे भी खूबसूरत जार है तो उसमें आप इस तरह की डाल लें। अगर आपके पास कोई बॉटल खूबसूरत पड़ी हुई है उसमें इस तरह रख लें। तो सारी आपके पास जितने भी ब्रशेज़ हैं, जो भी आप रखना चाह रही हैं, तो बड़ी खूबसूरत लुक आएगी इस तरह की अगर ड्रेसिंग पे आप रख लेती हैं तो जी, चलते हैं दूसरी टिप्स की तरफ। अक्सर जी हमारे इस तरह के पाउच जो होते हैं या बैग होते हैं, उन पे इस तरह की बच्चे जो हैं बैठे बैठे लाइनें लगा देते हैं, जो कि अच्छा भला जो बैग होता है, अच्छा भला पर्स जो होता है, वो बहुत बुरा लगता है और बहुत ही बुरा महसूस होता है जब हम कहीं लेके जाएं। तो ये चीज़ें बहुत ही नागवार गुजरती हैं। सिंपल सी आपके साथ टिप्स शेयर कर रही हूँ। आपने करना क्या है जी, आपके घर अगर परफ्यूम है, अतर है, तो आपने इस पे रब करने हैं और साफ़ कपड़े से इसको हल्का हल्का मलना है। तो फ़ौरन आपका जो दाग है वो साफ़ हो जाएगा और आपकी ये जो टेंशन है वो मिनटों में ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह के अगर आपके बैग में कोई भी दाग लगे हुए हैं तो आपने इस तरह जी सिर्फ परफ्यूम लेना है और उसका अच्छे से इस तरह साफ़ कर लेना है। तो जितना भी दाग होगा वो फ़ौरन रिमूव हो जाएगा। तो है ना जी, मज़े की टिप्स। लाजमी इस तरह की टिप्स जो हैं अपनाया करें, किया करें। तो चीज़ें जो है ना फिर वो सेफ़ रहती हैं, ख़राब नहीं होती। तो मज़ीद नई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये छोटी छोटी टिप्स आप अपनाएंगी तो इससे बहुत से फ़ायदे हासिल हो जाते हैं। तो ये देखिए, लगाने से ही तकरीबन आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होगा कि कैसे कलर जो है उसका चेंज हो गया है। तो बस आपने कपड़ा हल्का सा ऊपर रब करना है। टिश्यू है आपके पास अवेलेबल तो आप टिश्यू लगा लें। लेकिन मेरे पास, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बच्चे घर में टिश्यू छोड़ते ही नहीं हैं। जैसे ही बॉक्स लेके आती हूँ तो दिनों में गायब करते हैं। तो बड़ी मुश्किल होती है जब मुझे कोई टिप्स एंड ट्रिप्स करनी होती है। तो अगर आपके पास टिश्यू है तो उससे भी आप आसानी से इसको साफ़ कर सकते हैं। तो देख लें जी, बिल्कुल साफ़ सुथरा गया। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि पेन के दाग हों, कोई भी दाग लगे हों तो आपने हल्का सा जो है ना उस पर स्प्रे कर लें और उसके बाद आप टिश्यू या कपड़े से साफ़ करेंगे। तो आपके जो इस तरह के रेगज़ीन के बैग हैं वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे हो जाएंगे, चमक आ जाएगी और बिल्कुल न्यू हो जाएंगे। जी, चलते हैं जी थर्ड टिप्स की तरफ, जो कि है इस तरह के जो ज़ीरो के बल्ब होते हैं, इनका क्या होता है जी, कलर काफ़ी टाइम के बाद ना कलर लाइट हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं इनका कलर जो है वो डार्क हो, या आप कोई कलर करना चाह रहे हैं, जैसे कोई पिंक कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, जो आप चाह रहे हैं कि कलर जो है लाइट का चेंज हो, तो उस पे आपने, अगर आपके पास मार्कर है तो आपने सारे पे इस तरह कलर कर देना है। तो ये सारा कलर इसका चेंज हो जाएगा और जब आप लाइट ऑन करेंगे तो बड़ा खूबसूरत कलर आएगा। तो मैं आज चेंज करी थी तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ये भी टिप्स शेयर कर दूं। तो बहुत ही खूबसूरत कलर आता है। आपका जो कलर है वो
चेंज हो जाता है। तो इस तरह जी कलर जो हैं वो खूबसूरत होते हैं अगर वो चेंज होते रहे तो। ज़ाहिर है एक चीज़ से इंसान देख देख के दिल भर जाता है, तंग हो जाता है बंदा। तो चेंज चीज़ें हो ना तो फिर वो अच्छा लगता है। तो चेंजिंग तब्दीली जो है ना वो लाजमी अपनी लाइफ में लानी चाहिए। तो इस तरह मैं कर रही थी तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी ये टिप्स शेयर कर दूं। तो चलते हैं जी। आज कराची में हुई बारिश, जो कि सुबह उठते साथ ही अंधेरा अंधेरा लग रहा था। जैसे ही बाहर बालकोनी में आए तो इस तरह का माहौल था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि रमज़ान बहुत अच्छा गुज़रा है, क्योंकि रमज़ान से पहले भी एक वीडियो मैंने अपलोड की थी तो बहुत लोगों ने उसको लाइक किया था, कमेंट्स बहुत ज़्यादा आए थे। तो उसमें भी मैंने दुआएं की थी कि या अल्लाह पाक रमज़ान आने वाला है तो रमज़ान को ठंडा ही रखना, ज़्यादा गर्म ना करना, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अल्लाह का जी लाख लाख शुक्र है, रमज़ान बहुत अच्छा गुज़रा है। बिल्कुल गर्मी नहीं महसूस हुई, गर्मी ज़्यादा नहीं थी। बीच में थोड़ी बहुत हुई लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी जो कि पिछले रमज़ान थी या उससे पिछले रमज़ान थी। तो इस दफ़ा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि रमज़ान बहुत अच्छे से गुज़रा है। और बारिशें अभी हमें लग भी नहीं रहा था कि बारिशें होंगी, क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो गई थी। तो जब सुबह उठे, और कल भी मौसम अच्छा था लेकिन आज सुबह जब उठे तो ये बारिश जो है तकरीबन शाम तक हल्की हल्की बूंदाबांदी होती रही। तो बड़ा खूबसूरत लगता है जब हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। इंसान जितना भी गमगीन हो, परेशान हो, लेकिन अगर इस तरह का मौसम हो ना तो दिल जो है वो झूम उठता है खुशी से। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, अल्लाह की रहमत बरकत जो होती है ना, वो भी ज़रूरी होती है हम लोगों के लिए। तो ये देखें जी, दरख्त वगैरह भी किस कदर ग्रीनरी आ गई। कल ये बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहे थे मिट्टी की वजह से, बहुत बुरे हालात थे, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बारिश हुई। हर चीज़ जो है वो खुश हो जाती है बारिश से। हमारे परिंदे भी देख लें, ये भी बहुत खुश हैं, आज इंजॉय कर रही हैं। तो इनको थोड़ी थोड़ी सर्दी भी लग रही थी, मतलब इस तरह गर्मी के मौसम में सर्दी लगना बड़ा वो होता है, मज़े का मौसम होता है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी, कराची में हुई है आज बारिश। सुबह से बारिश हुई और शाम तक ये बारिश लगी रही, और अल्लाह करे ऐसा ही मौसम रहे। अल्लाह पाक जो है, गर्मियाँ जो है ना वो इस दफ़ा इतनी ज़्यादा ना हो। तो सर्दियाँ फिर भी बर्दाश्त हो जाती हैं, लेकिन गर्मियों में बहुत मुश्किल होता है। और फिर ऊपर से जो बिजली के बिल आते हैं, एसी लगाओ, ये टेंशनें वो टेंशनें। तो अल्लाह पाक है जी अपनी रहमत करता रहे और इस तरह की बारिश होती रहे। तो अल्लाह पाक जो है वो हम लोग गुनाहगार हैं, बदकार हैं, स्याहकार हैं, लेकिन रब की ज़ात जो है ना वो बड़ी मेहरबान है। वो अपना जो करम है वो करना नहीं भूलता। हम लोग तो फिर गुनाहगार हैं, भूल जाते हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात जो है ना वो बहुत बेनियाज़ है। तो अल्लाह से उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। अल्लाह की ज़ात जो है वो कभी इंसान को मायूस नहीं करती। तो जिसके साथ अल्लाह हो उसको कोई गिरा भी नहीं सकता, हिरा भी नहीं सकता। तो रब की ज़ात है, हम लोगों के साथ इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। मेरे जितने बहन भाई मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करूँगी। मुझे बहुत खुशी होती है। कल की वीडियो पे मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आए, काफ़ी आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री से मैसेज आए, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छे से कमेंट्स आते हैं। किसी ने आज तक मुझे कोई बैड कमेंट्स नहीं किया, तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया।